तो वो क्या मोमेंट था और कितने लोगों के आपके पास फ़ोन आए और ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ? अरे एलन अच्छा होता है कोटा में, बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं, अच्छे फैकल्टी होते हैं वैसे। लोग बोलते हैं ना कि 18 घंटे 19 घंटे पढ़ना होता है, तो ये सच है या झूठ है? लाइफ में बहुत सारे ऐसा अप एंड डाउन आ गया और मैं उससे गुजर गया, ये भी गुजर गया हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। किसी ने सच कहा है, मेहनत आपको शुरुआत में परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन यकीन मानिए ये मेहनत ही है जो आपकी सफलता का परचम लहरा सकती है। जी हां, और इसी मेहनत को करके जे एडवांस 2025 में एलन स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मोहन मौजूद है, जिन्होंने जे एडवांस 2025 में टॉप किया है और एक बार फिर से हम सभी को उत्साहित होने का मौका दिया। तो चलिए मोहन से बातचीत करते हैं और उनके 2 सालों की जर्नी जानते हैं। मोहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको, और सबसे पहले आपको कब पता चला कि आपने टॉप किया? मुझे इनिशियल की आने के बाद पता चला कि आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा और उसके करेक्ट फाइनल मतलब एलन की चेक करने के बाद ही पता चला था। फिर उसके बाद जब एडवांस ने ऑफिशियल की रिलीज़ किया तब मुझे पता चला था। ओके, तो वो क्या मोमेंट था और कितने लोगों के आपके पास फोन आए और ऐसा लग रहा था कि मैं सेलिब्रिटी बन गया? नहीं, बहुत खुशी का मोमेंट था। मेरा पापा चेक कर रहा था, मैं उस टाइम सो रहा था। फिर मैंने उठा, मेरे पापा ने बोला कि इतना मार्क्स आ गया। फिर बहुत खुशी का था। दोबारा और अच्छे से नींद आई होगी। हाँ। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरा फैमिली में मेरा माम, मेरा फादर और मेरा छोटा भाई है। ओके, तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरा फादर सीनियर मैनेजर है, आईसी डिज़ाइन में करते हैं। तो हैदराबाद से जब आप कोटा आए तो सबसे पहले तो ये कि कहाँ से आपको पता चला एलन के बारे में और क्या सोच के आप कोटा आए? मुझे पहले अमरनाथ सर ने मुझे बताया था कि एलन अच्छा होता है कोटा में, बहुत अच्छा पढ़ाई होते हैं, अच्छे फैकल्टी होते हैं वो सब। मैंने ये सोच के आ गया था कि उनके फैकल्टी मुझे बहुत सारा इम्प्रेस किया था। जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे पता चला वो बहुत अच्छे हैं और उनके बुक्स भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ ये भी है कि आप मतलब सेल्फ स्टडी के बहुत चांस देते हैं। साउथ में कम, वहाँ ऐसा सेल्फ स्टडी का चांस ज़्यादा नहीं होता, एलन में ज़्यादा देते हैं, इसलिए मैंने सोचा एलन में। ओके, तो कब से आप 2 साल से रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं। ओके, तो कोटा के एनवायरनमेंट की अगर बात करें, क्योंकि 2 साल से आप यहाँ पे हैं, तो कितना आपको चेंज लगता है खुद में जब आप पहली बार हैदराबाद से कोटा आए थे? उस मोहन की अगर हम बात करें, या अब मोहन जब 2 साल बाद यहाँ से कॉलेज जाएगा, तो उसमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? क्या नई चीज़ें आपने कोटा में आने के बाद सीखी? मैंने बहुत सारे चेंजेस देखा। मतलब मैंने फेल्यूर को फेस करना सीखा है। बिल्कुल। मैं मैं अभी मतलब अब 2 साल से पहले बहुत ज़्यादा इक्विप्ड टू फाइट विथ फेल्यूर्स। हाँ, मैंने मतलब बहुत मैंने डिसिप्लिन सीखा। मैंने सही टाइम पे उठना सीखा। मैंने सीखा कि मतलब एग्ज़ाम लिखना सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। सारे फैक्टर हैं और कह सकते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप कहीं कम्पीट कर सकते हैं। तो अब अच्छा लगता है आपको कि अच्छा, जो मैं सोच के आया था 2 साल पहले कि जब मैं एलन में जाके स्टडी करूँगा, वहाँ पढ़ाई करूँगा, तो मैं ये वाला मोहन बन के निकलूँगा वहाँ से, तो खुद को देख के अब अच्छा लगता है, सैटिस्फाइड हो? अच्छा लगता है। ओके। अच्छा मोहन, कब सोचा आपने शुरुआत में कि मेरे को आईआईटीएन बनना है? मतलब आप स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट थे या फिर 11th-12th में आने के बाद आप इंटेलिजेंट हुए, या कब आपके ज़हन में आया? मुझे 7th-8th उस टाइम पे मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज होता है, आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख दो कोचिंग का। फिर मैंने उस टाइम लिखा था। फिर मुझे लगा कि उस टाइम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम मुझे टफ़ लगा था। मुझे लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है उस स्टेज के हिसाब से। फिर मुझे मैथ्स भी पसंद है, फिर ऐसा स्टार्ट हुआ। ओके, ऐसे मतलब आपने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे कोटा आके बिल्कुल स्टडी करना है। अच्छा, अगर आपके डेली रूटीन की हम बात करें, है ना, क्योंकि ये आपने बता दिया कि आप 2 साल से कोटा में रह रहे हैं और आपको एक सर ने बताया, उसके बाद आप यहाँ पे आके स्टडी करने लगे। आपका डेली रूटीन क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, आप जब आपने टॉप कर लिया तो हर कोई चाहता है कि मैं भी मोहन की तरह बनूं या मैं भी अपने सपने पूरे करूं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करेंगे? मतलब कैसे बताएंगे कि मैंने इस तरह से स्टडी करी? और साथ ही लोग बोलते हैं ना कि 18 घंटे 19 घंटे पढ़ना होता है, तो ये सच है या झूठ है? कितने घंटे पढ़ना है कि आप टॉप कर सकते हैं? नहीं, 18-19 घंटे पढ़ना मुझे तो फिजिबल नहीं लग रहा। पर जितने भी घंटे पढ़ो, मतलब इतना सिंसियर पढ़ो कि मतलब कुछ भी हो जाए, सिर्फ पढ़ाई करना है उस टाइम पे। मतलब मेरा डेली रूटीन फिक्स नहीं था। मैं कब उठते थे आप स्टार्टिंग से? मैं 11th में थोड़ा जल्दी उठता था, 12th में थोड़ा वो 6:30 ऐसा
हो गया था, ठीक है। रात में लेट सोने शुरू कर दिया। फिर उठता था, 1 घंटा मिलता था क्लास शुरू होने के पहले, फिर कुछ देख लेता तो होमवर्क वो सब पढ़ने और फिर क्लासेस होते थे, फिर लंच वही खा लेता और फिर सेल्फ स्टडी में चले जाता था। फिर 8:30 उस टाइम पे मैं घर आता था, खाना खा लेता था, फिर 1-2 घंटे ऐसा देख लेता था। ओके, कोटा शहर ने आपको ऐसा क्या दिया है जो आपको लगता है कि मैं वहाँ पे भी हैदराबाद में रह के भी पढ़ाई कर सकता था या फिर मैं किसी और सिटी में जाके भी स्टडी कर सकता था? तो कोटा आने का जो मेन पर्पस आपका रहा, उसके पीछे क्या विजन रहा आपका कि नहीं कोटा में ये चीज़ है जो दूसरे शहरों में नहीं है? पहले तो बात तो फैकल्टी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, मतलब मैंने अपने ज़िंदगी में बेस्ट फैकल्टी मिला है। वो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बट मोटिवेशन भी बहुत करते हैं कि पढ़ना कैसे है और कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, वो सब उनके बारे में मोटिवेशन दिया। और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट भी, सब लोग पढ़ रहे हैं तो अगर नहीं पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा हो तो उनको देख के पढ़ लोगे। ये अच्छा है। हाँ, मतलब एक पीयर ग्रुप है ना, एक कंपटीशन मिलता है आपको कि नहीं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो मुझे भी पढ़ना है। और सेम बात ये है कि ये भी पता चलता है ना कि वो भी तो उतने ही घंटे सो रहा है ना, उसे भी 24 घंटे मिले हैं, तो इसलिए इंस्पायर होने का भी मौका मिलता है, जो कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोटा में ही है। ओके, अच्छा, इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि कोटा आने के बाद में काफ़ी चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। एलन की फैकल्टी की आपने बात की कि बहुत मतलब बेस्ट फैकल्टी मुझे यहाँ पे मिली है। एलन में जो स्टडी पैटर्न है वो आपको दूसरों से कैसे अलग लगता है? और स्टडी पैटर्न के साथ साथ एलन में जो बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, या फिर अभी रिसेंटली जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था तो नीट के स्टूडेंट्स के लिए नीट से पहले नीट का एग्ज़ाम कराया गया था, तो मैंने उनसे बात करी तो उन स्टूडेंट्स ने कहा कि जो टेस्ट में हुआ था, यानी कि जो एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम कराया गया था ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल सेम आए थे। तो आपको लगता है इससे फ़ायदा मिलता है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है या जो मॉक टेस्ट होते हैं, इनसे अगर हम पहले से अच्छे से पढ़ाई करके जाएं तो शायद एग्ज़ाम के टाइम पे हमें दिक्कत ना हो? हाँ, ऐसा हुआ है मेरा एग्ज़ाम में, मैं एडवांस में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट नोट्स में से आ गए थे। मतलब हर क्वेश्चन सिमिलर मॉडल होगा पर कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट भी आ गए थे, फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन। तो क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ने जाए। ओके, तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब सॉल्व करने का आपका, वो कैसे? सबसे पहले मैथ ही सॉल्व करते हो? हाँ, मैं मैथ ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए पहले मैथ से शुरुआत करता हूँ। अच्छा, जब 2 साल आप कोटा में रहे तो इन 2 सालों में ऐसा तो हमेशा नहीं हुआ होगा कि बहुत, एक तो आप मतलब इतने दूर से आए हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, और इस दरमियान जब टेस्ट में कभी कम नंबर भी आए होंगे, कभी आपको लगा होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी थी लेकिन उतने अच्छे नंबर नहीं आए, या फिर कई बार लगा होगा कि बहुत ही अच्छे नंबर आए, अब शायद मतलब इतनी भी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी अप एंड डाउन्स आए तो खुद को कैसे संभाला आपने? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो आपको देख रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे मोहन भैया ने अगर ये सब चीज़ें करी है, वो आगे बढ़े हैं, तो हमें भी उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो जब कभी भी परेशान होते थे, अच्छे नंबर नहीं आते थे, तब खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? मुझे तो मेरा पेरेंट्स मेरे साथ ही रहते थे, मेरा भाई भी मेरे साथ है, जो मतलब कभी भी मतलब डिप्रेस हुआ है कुछ भी हो, मेरे पेरेंट्स से मैं बात कर लेता था, मेरे भाई से थोड़ा खेलता था और मेरे सर्स भी अच्छे से मोटिवेशन देते थे। ओके, कोई एक ट्रिक तो बता दो कि मैं ऐसा ही सोचता था कि लाइफ में बहुत सारे ऐसा अप एंड डाउन्स आ गए और मैं उससे गुजर गया, ये भी गुजर जाऊंगा। अरे वाह, बहुत कितनी अच्छी बात बोली आपने। सही है कि हमेशा एक जैसा दिन नहीं रहता। अगर इस टेस्ट में मेरे कम नंबर आए हैं तो मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पे और अच्छे से पढ़ाई करूं और ज़्यादा और अच्छे नंबर यहाँ पे लेके आऊँ। अच्छा, फ़ोन कौन सा है आपके पास और कितने टाइम के लिए आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं? मेरे पास MI का फ़ोन है। ओके, मतलब मैं फ़ोन खेलने के लिए उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता, जो PDFs देते हैं वही यूज़ करता हूँ। मैं एक्चुअली फ़ोन अगर अकेला हूँ तो यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए मैं सेल्फ स्टडी में मतलब क्लास में ही कर लेता हूँ मोबाइल को। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से खुद को दूर कैसे रखते हो आप? मेरे पास ऐप्स नहीं है सोशल मीडिया के। अच्छा, मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। कभी मन नहीं हुआ कि आज कोई फोटो लगा देता हूँ, आज नहीं, इंस्टाग्राम मुझे पे? वो सब मन के साथ साथ ही वार्निंग भी आता है कि ऐसा मत करो फ्यूचर में। हाँ, मतलब सही नहीं है। अच्छा, जो जूनियर्स हैं, जैसे अब जो एग्ज़ाम देने वाले नेक्स्ट ईयर, तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी सिली मिस्टेक ना करें? और कई बार क्या होता है ना कि छुट्टियों पे घर चले जाते हैं या ऐसे, तो बहुत सारे बैकलॉग हो जाते हैं, तो डर लगता है कि अब घर से आने के बाद में अब इतना सारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तो उससे कैसे बचें? उसके लिए आपने क्या तरीके अपनाए जो आपके जूनियर्स अपनाए, और कौन कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स करी जो आप कहना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि वो अवॉइड करें? मतलब अगर टाइम बहुत कम है तो हम पिक कर सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम
कर सकते हैं। अगर टाइम बहुत ज़्यादा तब भी हम एक साथ सारे को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, हमको एक एक चैप्टर पिक करके उस हफ्ते में उस चैप्टर को पूरे अच्छे से ख़त्म करना, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैकलॉग में। ज़्यादातर चीज़ें आते हैं पर उधर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया होगा कि वो बैकलॉग जैसा फील होता है हमको, तो उस कॉन्फिडेंस को आना चाहिए। तो इसलिए उसको टाइम एक हफ्ते ऐसा आराम से, हमारे सर ऐसा ही बोलते थे, एक हफ्ते एक चैप्टर पिक करो, खत्म करो। ओके, कोटा घूमे आप? हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं पर हाँ। क्या क्या घूमा कोटा में? 7 वंडर्स घूमा था हम, मॉल घूमा। अभी तो रिवर फ्रंट भी बन गया है और सिटी पार्क भी, वहाँ जाके आए आप? नहीं, आज जाना है। अच्छा, आज जाना है। तो अच्छा, जो स्टूडेंट्स ना कोटा आना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप कि उन्हें कोटा आना चाहिए? जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि मेरे घर के पास में मैं स्टडी कर लेता हूँ, पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, या किसी को लगता है कि मैं इतनी दूर जाके स्टडी क्यों करूँ, लेकिन आप तो खुद हैदराबाद से कोटा आए हैं स्टडी करने के लिए, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें कोटा आके स्टडी करनी चाहिए? मतलब अगर वहाँ अच्छा है तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। कोटा अच्छा प्लेस है, मैं सजेस्ट करूँगा स्टडी करने के आने के लिए। 2 साल अच्छे से आप आइसोलेट हो जाओगे, हाँ, फोन वगैरह से दूर रहे, आप सारे एनवायरनमेंट अच्छा सेट हो जाएगा। पर अगर वहाँ भी ऐसा एनवायरनमेंट है तो मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ। हाँ, मतलब जहाँ आप कंफर्ट हो, है ना। और अगर आपको चाहिए कि एक अच्छा पीयर ग्रुप हो, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को देख के आप इंस्पायर हो और हर जगह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाला माहौल आपको दिखाई दे, तो देन डेफिनेटली यू हैव टू कम कोटा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अब आप 2 साल बाद यहाँ से चले जाओगे, मतलब रहे हो और अब आप चले जाओगे, तो इन 2 सालों को आप अपने जहन में, मतलब कोटा को और एलन को कैसे याद करोगे? क्योंकि वापस तो आना है नहीं, अब कभी आओगे तो पता नहीं अपने दोस्तों के साथ ही घूमने के लिए आओगे, तो कैसे याद करोगे आप इस शहर को, एलन को, इन यादों को? मतलब कोई एक बात जो आपको बहुत ऐसे है ना कि दिल के बहुत करीब है, इसको मैं कहीं पे भी नहीं भूल सकता, मैं कहीं भी जाऊंगा तो हमेशा याद रखूंगा कि मैं कोटा गया था या मैं एलन गया था, तो ये वहां से मैं साथ लेके आया हूँ। मैं यहाँ से मतलब वही फेल्यूर को फेस करना, वो एबिलिटी साथ लेके आया हूँ कोटा से। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि इससे और स्टूडेंट जो है वो भी इंस्पायर होंगे मोहन, और उन्हें भी लगेगा कि वाकई जब कोई लड़का हैदराबाद से आके यहाँ पे स्टडी करके टॉप कर सकता है तो हम भी टॉप कर सकते हैं, बशर्ते वो डिसिप्लिन में रहे और सोशल मीडिया से दूर रहे। चलिए मोहन, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको ऑल द बेस्ट। तो मोहन को आप सुन रहे थे, मोहन ने जिस तरह से बताया कि शिद्दत के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, तो आपको वाकई आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। और इससे भी बड़ी बात जो मोहन ने कोटा शहर से सीखी है कि कभी भी अगर आपके सामने फेलियर आए, अप एंड डाउन्स आए, तो घबराना नहीं है, उनसे आगे निकलना है, और एक बेस्ट एग्जाम्पल मोहन हमारे सामने है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।